क्या तुमने कभी 2 घंटे की मूवी में 2 इंटरवल देखे हैं? आज मैंने देखे हैं। पता नहीं थिएटर वालों ने क्या ही भांग खाकर वो मूवी चलाई हुई थी। पहले इंटरवल को उस जगह डाला जहां पर उसे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। उसके बाद उस मूवी को बिना किसी इंफॉर्मेशन के शुरू कर दिया। उसके बाद जब मूवी का एसेंस बनने वाला था तो फिर से इंटरवल डाल दिया, एंड जिसकी वजह से मेरा मूवी देखने का एक्सपीरियंस काफी काफी खराब रहा। हालांकि जेम्स गन के डीसीयू की नई मूवी सुपरमैन लेगेसी थिएटर्स में रिलीज हो चुकी है। मैंने देख ली हिंदी 3D में। एंड कैसे ये मूवी, चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहले बोलना चाहूंगा कि जेम्स गन इस धरती के कुछ चुनिंदा इंसानों में से एक हैं जो जानते हैं कि उनको अपना काम कैसे करना है, और बखूबी वो उस काम को हमेशा करते आ रहे हैं, और अपने काम में किस कदर बेहतर और बेहतरीन की तरफ बढ़ना है ये वो बखूबी जानते हैं। एंड ये सारी चीजें हमें उनकी नई सुपरमैन लेगेसी मूवी में देखने को मिलती है, जहां ये बात मैं जरूर से कहूंगा कि जेम्स गन ने, जैसा उन्होंने काफी सारे इंटरव्यूज में बोला है कि उन्होंने इस मूवी को काफी दिल से बनाया, तो वो मूवी में देखकर छलकता है। ये मूवी आपको हंसाएगी काफी सारा, ये मूवी आपको काफी सारा इमोशनल टोन प्रोवाइड करेगी। एंड जब ये मूवी खामोश होगी तो मैं लिख के देता हूँ आप खुद भी खामोशी के साथ उस सीट पर बैठे रहोगे और इंतजार करोगे कि आगे क्या होगा, किस तरीके के डिसीजन उस मूवी के कैरेक्टर लेंगे, और ये सारी चीजें जेम्स गन के डायरेक्शन में बखूबी झलक कर आती है। जब बात करूं इस मूवी की तो साल 2025 में रिलीज होने वाली है डीसीयू की पहली मूवी, रिबूट वाले डीसीयू की ये पहली मूवी है जो उस यूनिवर्स को आगे बढ़ाने का काम करेगी। एंड जेम्स गन ने इस मूवी को उसी तरीके से लिखा है, बुना है। एंड स्टोरी इस मूवी की ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, एक सिंपल सी स्टोरी हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, जिसमें सुपरमैन है, लेक्स लूथर है, उसकी गर्लफ्रेंड लुइस लेन है, और एक दो सुपर हीरो और भी देखने को मिलते हैं, जहाँ खूब सारा एक्शन, इमोशन, ड्रामा, लंबे लंबे डायलॉग और नोस्टैल्जिया टच बिल्कुल से देने की कोशिश की गई है। जैसे कि हम सुपरमैन की मूवी बचपन से देखते आ रहे हैं तो हम जानते हैं कि वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को ऐसे ही उठा लेता है, कोई भी चीज उसके आगे ज्यादा देर नहीं टिक पाती, तो वो सारी चीजें हमें इस मूवी में देखने को मिलती है, वो भी भर भर के। एंड ये बात मैं जरूर से बोलना चाहूंगा कि अगर आप इस मूवी को सही ऑडियंस के साथ देखोगे तो आपका मजा दुगना हो जाएगा। हालांकि ये मूवी आपको बोर बिल्कुल भी नहीं करती, एंड काफी फास्ट पेस पर ये मूवी चलती है। एक सीन से ये मूवी दूसरे सीन पर कब शिफ्ट हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा, एंड एक सेकंड के लिए भी आप स्क्रीन से अपनी नजर नहीं हटा पाओगे, और अगर हटाई तो एक सीन आपकी चुटकियों के आगे से, सॉरी आपकी आंखों के आगे से चुटकी बजाते हुए निकल जाएगा। एंड लगभग 2 घंटे की इस मूवी में हमें काफी कुछ देखने को मिला, उसका डाउनफॉल देखने को मिला, उसकी लव लाइफ में क्या लफड़े चल रहे हैं वो देखने को मिले, एक एक्शन थ्रिलर वाला पूरा सीक्वेंस देखने को मिला, लेक्स लूथर की पूरी परफॉर्मेंस देखने को मिली, और वो सारी चीज काफी बखूबी तरीके से मूवी में दिखाई गई है। जब बात करूं इस मूवी की स्टोरी की तो लेक्स लूथर वर्सेस सुपरमैन हमें इस मूवी में देखने को मिला। अब लेक्स लूथर वर्सेस सुपरमैन मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि लेक्स लूथर सुपरमैन से इतनी ज्यादा नफरत करता है कि हर एक कीमत पर वो सुपरमैन को मारना चाहता है। वो चाहता है कि सुपरमैन इतना ज्यादा बदनाम हो कि लोग उसे नफरत करें, और हर एक वो कीमत चुकाने के लिए तैयार है जिससे सुपरमैन मर जाए या फिर इस पृथ्वी को छोड़कर वो चला जाए, और उसके बाद वो इस पूरे ब्रह्मांड पर तो नहीं, इस पूरी पृथ्वी पर अपना राज कर ले, अपने हथियारों के दम पर, अपनी सेना के दम पर, और अपने तेज इविल दिमाग के दम पर। अपने तेज दिमाग का यूज करके उसने सुपरमैन को हराने के लिए, सुपरमैन को मारने के लिए एक सेना तैयार की हुई है। साथ ही साथ एक इंजीनियर बनाया हुआ है जो ह्यूमन कम रोबोट है, जो किसी भी तरीके का वेपन बना सकती है, कहीं पर भी घुसपैठ कर सकती है, और किसी भी सुपर कंप्यूटर कोई भी इंटेलिजेंस हो उसे हैक कर सकती है। साथ ही साथ सुपरमैन का एक क्लोन भी बनाया हुआ है, जिसके चलते वो सुपरमैन को फाइट में काफी तगड़ी टक्कर देता है। एंड सुपरमैन अगर ये पंच मारने वाला होता है तो वो उसको पहले ही डिफेंड कर देता है, क्योंकि सालों की रिसर्च उसने उसको बनाने में लगाई है, और सुपरमैन के हर एक मूव वो क्या सोच सकता है वो सारी चीजें उसने उस क्लोन में इनपुट की है, जिसके चलते सुपरमैन काफी वीक उस क्लोन के आगे साबित होता है। जहां साथ ही साथ उसने इविल दिमाग का यूज करके एक ऐसा विस्फोट किया जो यूनिवर्स के बनते टाइम हुआ था, एंड उसी के चलते हमारी पृथ्वी पर जहां पर सुपरमैन और लेक्स लूथर रहता है वहां पर एक पॉकेट यूनिवर्स बनाया हुआ है, जहां पर वो सारे की सारे रिसर्च करता है, अपने काले धंधे ऑर्गेनाइज करता है, एंड अपने दुश्मनों को और उसके जो साथी देश है उनके दुश्मनों को वो जेलें उधार देता है, और वहां पर उनके दुश्मन सड़ रहे हैं, एंड वहीं पर वो सारी चीजें ऑर्गेनाइज करता है, एंड वहीं से वो पूरा का पूरा वो
रैकेट चलाता है जिससे सुपरमैन बदनाम हो, उसको वो बर्बाद करने की पूरी कोशिश करता है। इनफैक्ट उसने मंकियों की एक पूरी बोट बना रखी है जिससे सुपरमैन को वो हर वक्त सोशल मीडिया पर हेट फैलाते हैं कि सुपरमैन ऐसा है, सुपरमैन वैसा है। एंड ये सब करने के बाद भी जब उसे शांति नहीं मिलती तो सुपरमैन से लड़ने के लिए डीमंस को भेज देता है, जहां दूसरी तरफ वो सुपरमैन के अड्डे पर पहुंच जाता है और उसके माँ बाप का वो अधूरा मैसेज वो रिबूट कर देता है, जिसमें उसके माँ बाप ने उसे पृथ्वी पर भेजा था और उसको एक संदेश दिया था। एंड यहाँ पर कैच ये होता है कि वो मैसेज अधूरा होता है जिसे सुपरमैन ने आज तक भी अधूरा ही सुना होता है, लेकिन लेक्स लूथर कुछ जुगाड़ बिड़ा कर उसे पूरा कर देता है एंड दुनिया में ये फैला देता है कि उसके माँ बाप ने उसे पृथ्वी पर राज करने के लिए भेजा था और उसके बारे में कुछ अंड अनाप शनाप बातें वो पूरी दुनिया में फैला देता है, जिसके चलते सुपरमैन की काफी ज्यादा बदनामी होती है। एंड सुपरमैन को अरेस्ट करने के लिए, उसको इस धरती से निकालने के लिए देश की सरकारें एकजुट हो जाती है, जहाँ सुपरमैन अपने आप को सरेंडर करने के लिए सरकारों के पास चला भी जाता है, लेकिन लेक्स लूथर एक ऐसी चाल खेलता है जिसके चलते सुपरमैन उसके चंगुल में फंस जाता है एंड वो सुपरमैन को पकड़कर अपने पॉकेट यूनिवर्स में ले जाता है एंड एक एक करके उन सभी लोगों को मारने की वो धमकी देता है, जिससे सुपरमैन ने कभी शायद बात भी की हो या फिर सुपरमैन ने कभी उन्हें बचाया हो। या इन्हीं सब के बीच हमें मॉलिक्यूल मैन भी देखने को मिलता है। अब मॉलिक्यूल मैन कौन है? ये दुनिया का वो बंदा है जो इस यूनिवर्स की किसी भी धातु का रूप अपने अंदर बना सकता है, उस धातु को क्रिएट कर सकता है और इसी की मदद से वो सुपरमैन को कुछ देर के लिए रोक पाता है, लेकिन सुपरमैन तो सुपरमैन ही होता है, तो उसके दिल को वो बदल देता है एंड सुपरमैन को वो हील करने के लिए वो बंदा सूरज जैसा कुछ बनाता है जिससे सुपरमैन हील हो जाता है और उसके बच्चे को बचाकर वो उस जेल से एस्केप कर जाते हैं। एंड बौखलाहट में लेक्स लूथर इतना ज्यादा पागल हो जाता है कि अपने पॉकेट यूनिवर्स को वो इतना ज्यादा एक्सपेंड कर देता है कि पूरी पृथ्वी पर दरार आनी शुरू हो जाता है, जिसके चलते पृथ्वी का सत्यानाश होना तो तय है। जहाँ क्लाइमैक्स में सुपरमैन, मिस्टर टेरिफिक, ग्रीन लैंटर्न, हॉकगर्ल ये सारे मिलकर दुनिया को बचा ही लेते हैं एंड लेक्स लूथर को काफी बुरी मार पड़ती है, वो भी सुपरमैन के क्रिप्टोडॉग से। एंड आते आते लेक्स लूथर का राज खुल जाता है एंड यूएस की आर्मी उसे पकड़कर जेल में बंद कर देती है एंड सुपरमैन की खोई हुई इज्जत उसे वापस मिल जाती है एंड सुपरमैन और मेटामॉर्फो मिलकर जो पृथ्वी में दरार पड़ी थी उसे जोड़ने की पूरी कोशिश करते हैं, जिसमें लोग कुछ हद तक कामयाब भी हो जाते हैं एंड यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। जहाँ सब कुछ नॉर्मल होने के बाद बिल्कुल एंड क्लाइमैक्स में हमें सुपरगर्ल का भी एक कैमियो देखने को मिलता है और अगर आपके दिमाग में ये सवाल उठता है कि सुपरगर्ल अब तक कहाँ थी, तो सुपरमैन उस चीज को भी क्लियर कर देता है कि वो बताता है कि वो बेवड़ी है एंड टल्ली होने के लिए वो एक ऐसे ग्रह, ऐसे प्लेनेट पर जाती है जहां सूर्य का प्रकाश ना हो, क्योंकि अगर पीला सूरज चमकता हुआ उन्हें दिखाई देगा तो उन्हें नशे नहीं होंगे। ऐसा प्लेनेट तो मेरे दोस्तों के खैर छोड़ो बात। जहाँ मूवी में जेम्स गन ने 2 क्रेडिट सीन रखे हैं, एक मिड क्रेडिट और एक पोस्ट क्रेडिट। जहाँ मिड क्रेडिट कुछ खास नहीं है, बस सुपरमैन और उसका डॉग बैठे हैं, पृथ्वी को देख रहे हैं, काफी खूबसूरत नजारा है। एंड पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें देखने को मिलता है कि सुपरमैन मेटामॉर्फो ने मिलकर पृथ्वी को जोड़ दिया है, लेकिन उसमें भी कुछ गड़बड़ हो चुकी है, जिसके चलते कुछ मीठी नोकझोंक हमें देखने को मिलती है एंड वो पोस्ट क्रेडिट सीन वहीं खत्म हो जाता है। तो आपकी मर्जी है, अगर देखना हो तो रुक सकते हो, बाकी वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होते। तो ये थी इस मूवी की स्टोरी। अब इस स्टोरी को जेम्स गन ने काफी खूबसूरत तरीके से डिजाइन करके हमारे सामने परोसा है, जिसमें खूब सारा एक्शन हमें देखने को मिलता है। एंड मैं ये बात जरूर से बोलूंगा कि सुपरमैन को उड़ते हुए मैंने टीवी पर तो काफी बार देखा है, लेकिन बड़े स्क्रीन पर पहली बार देखा तो वो देखने में काफी खूबसूरत लगता है। एक नॉस्टैल्जिया का टच आपको सुनने को देखने को मिलता है। अब सुनने को मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सुपरमैन जब उड़ता है उसके साथ जो म्यूजिक ब्लेंड करके दिखाया गया, सॉरी सुनाया गया है, और जो सुपरमैन को उड़ते हुए दिखाया गया वो काफी खूबसूरत लगता है और आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी सीजीआई या कुछ भी ग्रीन स्क्रीन का यूज किया गया है। जहाँ मूवी में एक फाइट सीक्वेंस आता है पॉकेट यूनिवर्स में और एक ब्लैक होल की दलदल हमें दिखाई गई है और एक पूरा ब्लैक होल की तरफ खिंचता हुआ वो पूरा यूनिवर्स हमें देखने को मिलता है। उस जगह जेम्स गन ने जो कलर इस्तेमाल किए हैं, उस जगह जो वीएफएक्स है, जो सीजीआई, वो इतना ज्यादा खूबसूरत है कि आप उस सीन में बिल्कुल इन्वेस्टेड हो जाओगे। उसको देखकर आपका जी नहीं भरेगा एंड अंदर से एक फीलिंग आएगी कि हाँ आप एक जेम्स गन की मूवी देख रहे हो, एक सुपरमैन की मूवी देख रहे हो
और खतरा काफी ज्यादा बड़ा है। अब सुपरमैन इस चीज से कैसे निपटेगा, वो सारी चीजें वो एक सीन आपको पूरी तरीके से फील करवाता है एंड वहीं पर आपका पूरा पैसा वसूल हो जाता है। यही बात जरूर से बोलनी चाहिए कि जेम्स गन ने इस मूवी को एक अलग टोन के साथ एक अलग तरीके से बनाने की कोशिश की गई है एंड जिस तरीके से उन्होंने कैमियो का इस्तेमाल किया है वो काफी ज्यादा काबिल तारीफ है। मतलब कैमियोज को इस तरीके से भी यूज किया जा सकता है, ये मैंने कभी नहीं सोचा, तो जेम्स गन ने इस चीज को भी करके दिखाया। मूवी में हमें 2 कैमियो देखने को मिलता है, हालांकि मैं बताऊंगा नहीं किन किन का देखने को मिलता है, आप जाइए कुछ चीज को एंजॉय कीजिए। जब जेम्स गन ने काफी टाइम पहले बोला था एंड काफी बार उन्होंने इस चीज को एड्रेस किया है कि ये सुपरमैन लेगेसी मूवी काफी ज्यादा इमोशनल टोन कैरी करेगी, तो वो चीज भी हमें इस मूवी में बखूबी देखने को मिलती है। एंड मूवी में जब भी कोई इमोशनल सीन आता है तो आप उस चीज को पूरी तरीके से फील कर पाते हो। अगर मूवी में किसी बंदे की डेथ भी हो रही है, हालांकि वो काफी रेयर चांस होता है, तो आप उस चीज को भी फील कर पाओगे। और क्रिप्टो द डॉग के साथ उन्होंने जिस तरीके का कनेक्शन बिल्ड करवाया है सुपरमैन का, आपको फील ही नहीं होगा कि आप उस चीज को स्क्रीन पर देख रहे हो। और अगर आप एक पेट पेरेंट हो तो आप उस चीज को जरूर से फील कर पाओगे जो सुपरमैन पर्दे पर फील करता है। एंड जिस तरीके से क्रिप्टो द डॉग का उन्होंने इस्तेमाल किया है वो, लेकिन वो पूरी शरारतें एक डॉग का बिहेव, वो सुपरमैन है, वो सुपर डॉग है, वो जिस तरीके से उन्होंने केमिस्ट्री दिखाई है वो काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही साथ लुइस लेन का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्ट्रेस, उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है एंड नो डाउट वो काफी ज्यादा खूबसूरत भी लग रही थी। एंड सुपरमैन और उनके बीच की केमिस्ट्री भी काफी बेहतरीन थी, आपको कहीं से भी ऐसा नहीं लगता कि कुछ भी फोर्स सा लग रहा। और जो कुछ उनके बीच हमें देखना चाहिए था वो थिएटर वालों ने कट, मतलब पता नहीं क्यों कट कर दिया, थोड़ा सा ही देखने को मिला यार। मूवी देखोगे तो पता लगेगा। जब बात करूं मूवी की राइटिंग की तो वो फास्ट पेस चलती है, आपको बोर नहीं करती एंड आपका पैसा वसूल करवा देती है। और आप एक सुपरमैन की मूवी देखने गए थे, आपको सुपरमैन देखने को मिलता है, उसके सामने एक तगड़ा विलन देखने को मिलता है। हालांकि लेक्स लूथर के पास कोई भी सुपर ह्यूमन वाली शक्ति नहीं है, लेकिन वो उसके बाद भी सुपरमैन पर भारी पड़ता है। और यही होती है एक बेहतरीन राइटिंग। एक सुपरमैन जैसे कैरेक्टर के सामने एक इतना तगड़ा विलन जो उसको बिल्कुल डाउन कर दे, उसको वीक कर दे, वो सारी चीजें लेक्स लूथर के कैरेक्टर में देखने को मिलती है। यहीं पर बात कर लेते हैं इस मूवी की परफॉर्मेंस की, तो सभी ने अपनी परफॉर्मेंस में A1 काम करके दिखाया। आप हेनरी कैविल के सुपरमैन को कहूंगा कि भूल जाओगे जब आप इस चीज को देखोगे। एंड डेविड कॉरन स्वीट ने प्रूव करके दिखाया कि वो नेक्स्ट सुपरमैन जरूर से हो सकते हैं। एंड जेम्स गन ने भी उनको लेकर कोई गलती नहीं की और फैंस उनको काफी जल्दी एक्सेप्ट कर लेंगे। बस अच्छे प्रोजेक्ट्स हमें DCU की तरफ से देखने को मिलते रहने चाहिए, तो डेविड कॉरन स्वीट नए सुपरमैन जरूर से बन पाएंगे। एंड मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो मेरे को वो परफेक्ट कास्टिंग लगी, कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता कि उनसे सुपरमैन की एक्टिंग नहीं हो रही। वो भी दिखाता है कि हाँ बंदे ने पूरी मेहनत की है, पूरा वर्कआउट किया हुआ है सुपरमैन को पर्सनैलिटी को दिखाने के लिए, उसकी अपीयरेंस को पूरा एड्रेस करवाने के लिए। एंड एज क्लार्क केंट जब वो सामने आते हैं तो एक जर्नलिस्ट, एक हवड़ तबड़ वाली चीज उनके व्यक्तित्व में जरूर से झलकती है। यही होती है एक अच्छी परफॉर्मेंस की पहचान। जहाँ जितने भी हमें साइड कैरेक्टर्स देखने को मिले उन्होंने भी काफी अच्छा काम किया है। एंड कहीं पर भी आपको ऐसा नहीं लगता कि ये बंदा कुछ ओवर एक्टिंग कर रहा है या फिर इसको कुछ ज्यादा ही फुटेज दी गई है या फिर इसको कम फुटेज दी गई है, मतलब सबका एक बैलेंस दिखाया गया है। एंड डेली प्लेनेट में एक खूबसूरत महिला भी दिखाई गई है, जो डायलॉग तो मैंने नहीं सुने लेकिन अपीयरेंस उसका काफी एड्रेसेबल था, यू नो व्हाट आई मीन। तो ये था सुपरमैन को लेकर मेरा रिव्यू, मेरा ओपिनियन जो भी था मेरे दिमाग में सुपरमैन को देखने के बाद वो मैंने आपको बता दिया। कुल मिलाकर मूवी मुझे अच्छी लगी, मेरा पैसा वसूल करवा दिया, एक सेकंड के लिए मैं बोर नहीं हुआ। एंड जो भी आज के दिन मैं फील करने गया था वो सारी चीजें मुझे फील हो गई, तो मेरे हिसाब से मूवी पैसा वसूल है। जाओ जाकर देखो, जेम्स गन ने काफी अच्छी मूवी बनाई है, डेविड कॉरन स्वीट ने काफी अच्छा काम किया है। एंड लेक्स लूथर की हैवानियत भी आपको बखूबी देखने को मिलेगी और खूबसूरती का चार्म भी जेम्स गन ने लगाया हुआ, तो जाओ। बाकी अभी तक अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इसका मतलब वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर से शेयर कर देना, उस चैनल पर कैसे नया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना। बाकी मिलूंगा आपसे फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, पेड़ लगाते रहिए और देखते रहिए रिएक्शन टाइम।